नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है, जो कि 16 दिसंबर 2024 से लेकर के 21 दिसंबर 2024 तक चलने वाली है, जिसमें अलग अलग दिनांकों में अलग अलग विषयों के पेपर होंगे। साथियों, क्या कुछ इसके संबंध में निर्देश है, वो पूरे निर्देश हम देख लेते हैं, जिसमें शासकीय शालाएं अशासकीय शालाओं के संबंध में। तो साथियों, मैं लिए चलता हूँ फर्स्ट पेज पे, जो कि आरएसके का लेटर है, शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2024-25 संबंधित दिशा निर्देश। साथियों, आपसे निवेदन है कि आगे जो है बहुत सारे अधिभार और बहुत सारी व्यवस्थाओं के तहत अंकसूचियाँ बनती है, जिसे आपको समझना होगा। तो यहाँ पर आप समझ लें कि कितने अंकों के पेपर होंगे और किस टाइप से उसको करना है। साथियों, पहली बात, शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी, जो कि 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में ली जाएगी। साथियों, इसके लिए पहली बात, पेपर की व्यवस्थाएं कहाँ से होंगी। तो सभी शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के पेपर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिए जाएंगे, जो कि जिले और बीआरसी के माध्यम से, जनशिक्षकों के माध्यम से आप तक उपलब्ध होंगे। इसी के साथ में जो अशासकीय शाला है, उनके कक्षा 5वीं और 8वीं के पेपर मिलेंगे। उसके बाद में जो कक्षा 1 से 4 और 6, 7 के पेपर है, वो स्वतः शाला स्तर से ही बनाए जाएंगे। तो अशासकीय शालाओं के संबंध में बहुत कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद में इसी के साथ में नीचे आप निर्देश देखेंगे, पूरे अशासकीय शालाओं के संबंध में निर्देश है। अशासकीय शालाओं को अर्धवार्षिक परीक्षाओं के संबंध में प्रमाणीकरण भी देना होगा कि हमारी संस्थाओं में अर्धवार्षिक परीक्षाएं ली जा चुकी है। इसके साथ में साथियों, बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के संबंध में, तो यहाँ पर पोर्टल संबंधी भी बातें कही गई है कि परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल पर व्यवस्था। तो आपको बता दें कि कक्षा 5 और 8 के जो पेपर के प्राप्तांक होंगे, उनकी प्रविष्टि आरएस के पोर्टल पर की जाना है, कक्षा 5 और 8 की। तो आपको मालूम है कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं में 20% अधिभार लगाया जाता है। साथियों, आपको कक्षा 3 एवं 4, 6 एवं 7 में अधिभार लगाना है, एवं कक्षा 5 एवं 8 में शाला स्तर से किसी भी प्रकार का अधिभार नहीं लगाना है। आपको बच्चे द्वारा 60 अंकों में से जो भी अंक बच्चे प्राप्त करेंगे, वो पूरे के पूरे अंक आरएस के पोर्टल पर दर्ज करना है। आपको कक्षा 5वीं 8वीं में आरएस के पोर्टल पर जब आप अंकों की प्रविष्टि करेंगे, तो पूरे प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना है। साथियों, जैसे ही आरएस के पोर्टल पर प्राप्तांकों की प्रविष्टि के ऑप्शन ओपन होंगे, उस समय आप लोगों को कैसे प्रविष्टि करना है, उसका भी वीडियो व्यवस्थित बनाकर जो है बताया जाएगा, जिससे कि आप सुविधाजनक आरएस के पोर्टल पर एंट्री कर पाएंगे। उसके लिए जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। साथियों, पोर्टल पर कब एंट्री करना है, तो यहाँ पर दिया है, परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तों की प्रविष्टि कक्षा 5-8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत समस्त शालाओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर 26 दिसंबर 2024 तक पूर्ण की जाए, जो आरएस के पोर्टल पर होगी। इसी के साथ में हम अगर कक्षा 1 और 2 की बात करें, तो कक्षा 1 और 2 में जो आवधिक आकलन मूल्यांकन रहते हैं, उसी के आधार पर उसकी प्रविष्टि होगी, उसी के आधार पर उसकी परीक्षाएं होंगी। अलग से किसी भी प्रकार की अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाओं का यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है। कक्षा 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षाओं का प्रावधान है, और उसी के आधार पर कक्षा 3 से 8 की अंकसूचियां आपको वितरण होगी आरएस के पोर्टल पर। इस शैक्षणिक सत्र में भी वो कक्षा 3 से 8 तक की अंकसूचियां राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है, जिसमें जो पैटर्न है अंकों का, वो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का ही उल्लेख किया गया है। अधिभार किस प्रकार से लगाना रहेगा, क्योंकि जो मासिक मूल्यांकन है वो भी कक्षा 3 से 8 में होते हैं, और कुछ जो टेस्ट हैं या प्रोजेक्ट हैं उसके भी अंक। तो पूरा अधिभार सिस्टम आपको समझना होगा, और कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 में शाला स्तर पर ही उन अधिभारों के अंकों का
डिवाइडेशन करना है। केवल 5 और 8 के लिए प्राप्तांकों का करना है, जो आरएस के पोर्टल स्वयं जो है अधिभार उसमें लगाएगा। परीक्षा कितने अंकों की होगी, कैसे होगी? तो साथियों परीक्षा में यहाँ पर दिया है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 5। इस प्रकार से आपको तैयारी कराना है, 1-1 अंक के। उसी के साथ रिक्त स्थान होंगे 5, 1-1 अंक के। अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे 6, 2-2 अंक के। इसी के साथ लघुत्तरी प्रश्न होंगे 6, 3-3 अंक के। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे 4, 5-5 अंक के। कुल मिलाकर 26 प्रश्नों में यह 60 अंकों का पेपर होगा। इनका स्तर क्या रहेगा, कठिनाई स्तर क्या होगा? तो यहाँ पर दिया है कि नॉलेज के जो है मतलब इजी प्रश्न जो है वो 20% रहेंगे, एवरेज 50% रहेंगे और डिफिकल्ट के 30% रहेंगे। इस प्रकार 100% बनाया जाएगा। इसी के साथ में शासकीय शाला हेतु प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण। तो ये साथियों जिले स्तर या ब्लॉक स्तर, राज्य स्तर की बातें हैं कि पेपर का मुद्रण कैसे होगा, क्या होगा। तो आपको जो है आपकी संस्थाओं में पेपर उपलब्ध होंगे। उसी के आधार पर निर्धारित समय सारणी अनुसार आपको बच्चों की परीक्षाएं लेना है और परीक्षा उपरांत तत्काल कापियों की जाँच करके कक्षा 5 और 8 के बच्चों के अंकों की प्रविष्टि आरएस के पोर्टल पर करना है और अन्य कक्षाओं के बच्चों का रिकॉर्ड अपने शाला स्तर पर संधारण करना है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आपको मालूम है 4 मासिक टेस्ट हैं जो कि आपने ले चुके हैं और उन 4 मासिक टेस्टों के अंकों की प्रविष्टि भी कक्षा 3, 4 और सभी इन कक्षाओं में होना है। तो साथियों आशा है जानकारी समझ आई होगी। तो साथियों निवेदन है चैनल सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।